नमस्कार साथियों, आज हमारा तृतीय वार्तालाप है जो मैं अपने एक बहुत अच्छे स्टूडेंट के साथ करना चाहता हूँ। वो मेरा अच्छा स्टूडेंट होने के साथ-साथ मेरा पहला स्टूडेंट भी है जहाँ मैंने शुरुआत की और बहुत ही अच्छा है, आपको उसके विचार सुन के बहुत अच्छा लगेगा। कृपया आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए। मेरा नाम यश पंचोली है और मैं अभी बीए सेकंड ईयर कर रहा हूँ एमएलबी कॉलेज से। और मैंने आपको क्लास 8 से शायद पढ़ाया है स्कूल में, फिर जब आप हाई स्कूल में आए तब मैंने आपको फिर कोचिंग जैसे रूप में पढ़ाया और आप पहले ही थे जो मैंने शुरुआत की। मेरी जब मेरी स्कूलिंग हुई तब बहुत ही ऐसे कम टीचर थे जिन्होंने गाइडेंस दिया हम्म। और उनमें से मुझे शायद एक ही नाम याद है। वो है ज्योति मैम। हम्म। और उनने भी हमें सिर्फ एक साल ही पढ़ाया था। हम्म। उसके बाद वो चली गई थी। हम्म। फिर उसके बाद एट्थ में आप आए हम्म। और तब से लेके अब तक आपका साथ है, आपका आशीर्वाद बहुत है। दिनों से हमारे अंदर ये जिज्ञासा थी कि आपके बचपन से लेकर के अभी तक की बातें मैं साथ साथ हमारे जो भी बच्चे हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन है शुरुआत में ही कि हमारे सबके साथ ही बचपन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे हम निकलते हैं। कुछ माता पिता की, कुछ हमसे बड़ों की एक याद रह जाती है। परिवार में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हमें हमेशा याद रहती है एक, कि वो पल हमारे पास फिर से आ जाए। तो ऐसी कौन कौन सी जो हैं घटना रही जो आपको प्रेरित करती रहती हैं? मेरी बचपन में जब मैं एलकेजी में था हम्म। तो मुझे छोटा बनाना नहीं आता था। छोटा छोटा आ बनाना नहीं आता था मुझे। अच्छा। मेरी बुआ ने मुझे बहुत सिखाया। हम्म। उन्होंने पेंसिल से लाइन ड्रॉ की और हाँ। उसके ऊपर मैं लाइन रफ कर रहा था। हम्म। और लेकिन तब भी मुझे बनाना नहीं आ रहा था उसको। हम्म। मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन आधे एक घंटे बाद भी मुझे छोटा आ बनाना नहीं आया। लेकिन उसके बाद मेरी बुआ को बहुत गुस्सा आ गया तो उन्होंने मुझ में जोर से एक चाटा मार दिया। उसके बाद मैं थोड़ा रोया। हम्म। 15-20 मिनट बाद अपने आप मुझे छोटा बनाना अपने आप आ गया। अरे काफ़ी ऐसे ही पल बहुत अच्छे रहते हैं। मेरा शुरुआत से ही मानना ये रहा है कि जो भी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, जिनकी शुरुआत एक स्कूलिंग की या सिखाने की जो रहती है, वो घर पे ही हो तो सही रहता है। वालों का पढ़ाना उसके दिमाग में हमेशा बना रहता है। मेरे भी ऐसे ही कुछ रहे हैं, मेरे भी दादाजी ने पढ़ाया बचपन में, तो मुझे भी आज भी वो याद आते हैं। और कोई ऐसी मोमेंट रहे हों? मेरे पापा भी बचपन में मुझे पढ़ाते थे। उनका भी हुँ। बहुत एक रोल रहा है मुझे पढ़ाने में, पढ़ाने के हुँ। लिए प्रेरित करने में। हुँ। जब अब बच्चे थे तो बच्चे बचपन में छोटा भीम, डोरेमोन ये टीवी वगैरह देखने की न आदत थी। हाँ। तो पूरा दिन में छोटा भीम चल रहा है, डोरेमोन चल रहा है, ऐसे ही हुँ। निकलता है टाइम। लेकिन मेरे पापा थे, वो मुझे पढ़ाने बिठाया करते थे। हुँ। मुझे 10th सिखाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे। हुँ। उन्होंने भी बहुत पढ़ाया है। हुँ। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके बचपन में या अभी तक ऐसे कौन-कौन से दोस्त रहे, जिनका आप ज़िक्र करना चाहेंगे और आपको उनसे बात करके उनकी समझदारी आपको प्रेरित करती है, अच्छा लगता है उनसे बात करना? ऐसे कौन-कौन से दोस्त हैं जिनका ज़िक्र करना चाहें? अभी जो मेरे दोस्त हैं, हुँ। उसमें से 2 दोस्त काफ़ी अच्छे हैं। हुँ। एक विकास और दूसरे करण। हुँ। ये दोनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे। हुँ। और इन दोनों से जब भी मिलता हूँ मैं एक मन मन में खुशी होती है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और बचपन में एक दोस्त और था मेरा, हुँ। गौरव। वो भी मेरे साथ ही पढ़ा है, राज हुँ। कॉन्वेंट स्कूल में। हुँ। हुँ। तो वो भी काफ़ी अच्छा दोस्त था। हुँ। मगर
किसी वजह से हमारा कॉन्टैक्ट टूट गया है और अब तो उससे बात नहीं हो पाती। हुँ। पर मैंने सुना है कि वो अब जिम जाने लगा है। उसकी अच्छा। काफ़ी अच्छी बॉडी हो गई है। हुँ, हुँ। मैंने भी उससे पढ़ाया है और वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ एक बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छी बॉडी बना रहा है। मैं खुश हूँ कि वो एक अलग सोच रहा है। हुँ। हुँ। और ऐसा कोई भी दोस्त हो जो आपको हँसाता रहता हो? ऐसा विकास है। हाँ। उसकी बातों से ज्ञान भी मिलता है और साथ-साथ हँसी भी खूब आती है। हुँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे आपके शिक्षक कौन-कौन से हैं? कौन से शिक्षक हैं जो आपको बढ़ाने में, प्रोत्साहित करने में आपके साथ खड़े हैं, आपकी मदद करते हैं? कौन है? पहले तो आप ही हैं, क्योंकि आपने ही मुझे मार्गदर्शन दिया है। 8th क्लास में जब मैं था तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन आपने काफ़ी कुछ बताया, हुँ। जिससे मुझे अपने गोल को लेके काफ़ी क्लियर माइंडसेट मिला हुँ। और आप ही की वजह से आप ही ने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप में वो काबिलियत थी, जिनका मेरे अकॉर्डिंग आपने यूज़ किया और आप आगे बढ़ते गए। ये सब आपकी ही मेहनत है, बस मेरा आपको गाइडेंस रहा है। अगर आप और मेहनत करते जाएँगे तो और आगे बढ़ते जाएँगे और मुझे खुशी भी है कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है, जो मेरी हर बात को मानता है। इसलिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम मेरे बहुत फ़ेवरेट स्टूडेंट हो। थैंक यू। तो आगे हम ये जानना चाहेंगे कि मैं ये देखता भी हूँ कि तुम्हारे जैसे उम्र के बच्चे, हमारे जैसे उम्र के भी आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? क्या सोशल मीडिया सही है आपकी नज़रों में? या आप कितना उस पे एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते हैं? सोशल मीडिया सही है, अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए। अ, कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ के लिए भी हो सकती है, बुरी चीज़ के लिए भी हो सकती है। हुँ। हमें देखना होता है कि हम उस चीज़ का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, हुँ। अच्छी चीज़ के लिए करते हैं या बुरी चीज़ के लिए करते हैं। हुँ। अब आज की जो जनरेशन है 18 से 22 साल की, हुँ। और अब तो बच्चे भी आ गए हैं, वो बच्चे भी बूढ़े भी लगे अब तो। बूढ़े भी लगे हैं अब तो। वो क्या करते हैं कि यूट्यूब खोलते हैं या इंस्टाग्राम पे रील्स खोलते हैं, हाँ। तो शुरू में ही या तो पतली कमरें दिख आता है हुँ। या मुँहे-मुँहे दिख जाता है। हुँ। ये जो ट्रेंडिंग में फालतू की वीडियो चलती हैं, उन पे लोग चले जाते हैं हाल, और वो 1-2 घंटे कब बर्बाद कर देती हैं, इनको पता ही नहीं चलता। जिस हुँ। काम से जाते हैं, वो हो ही नहीं पाता है उनका। इसलिए अ, अपन अगर किसी सोशल मीडिया का यूज़ करते भी हैं, हुँ। तो अपन को वहाँ पे जाके जिस काम के लिए अपन को देखना है, कोई नॉलेज गेन करनी है या कुछ भी कोई नॉलेजेबल वीडियो देखनी है, तो तुरंत उसको ध्यान में रख के जाओ कि मुझे देखना है, और तुरंत वहाँ पे सर्च पे दबा दो कि मुझे ये देखना है। हुँ। हुँ। और अपन अगर अच्छी चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, तो ऑब्वियसली जो कंटेंट आएगा वो भी अच्छा ही आएगा। हुँ। हुँ। काफ़ी लोग अच्छे हैं जिन्हें हमें फ़ॉलो करना चाहिए, जैसे? जैसे विकास दीपकीर्ति हुए। हुँ। हुँ। उनकी सोच तो बहुत महान है। हुँ। वो तो बहुत गुरु हैं, बहुत बड़े गुरु हैं। हुँ। हुँ। और एक ध्रुव राठी हैं, हाँ। उनकी वीडियो भी काफ़ी अच्छी रहती हैं, हुँ। काफ़ी नॉलेज मिलती है उनकी वीडियो से। हुँ। और एक शक्ति नाम का भी चैनल है, हुँ। उससे भी बहुत नॉलेज मिलती है। शॉर्ट्स की वजह से काफ़ी लोगों की जो
एक जगह पे फोकस करने की पावर है वो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि शॉर्ट्स में हमेशा नया कुछ मिलता रहता है कुछ। ओके, मैं ये समझता हूँ और ये काफ़ी लोग इसी पे बात करते हैं। हुँ। लेकिन हम ये बात करना चाहेंगे कि क्या सोशल मीडिया से हटकर भी कोई प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है या फ़ील्ड हो सकता है जिसमें लोग अपना फ्यूचर बना सकते हैं? पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों ने काफ़ी फ़ील्ड में अपने अच्छा किया है। हुँ, उन्होंने अपने काम के ज़रिए अपने काम को इतना बेहतर बनाया है कि उनके नाम से ही लोग उन्हें जाने लगे हैं। हुँ, तो हुँ, ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे अकाउंट या कुछ चैनल हो अपना, हुँ, तब भी लोग जानें आपको। अपने काम अगर आप बेहतर होगा, अपन अच्छा काम करेंगे, तो हमारे काम की वज़ह से ही हमारा नाम रोशन होगा। ये काफ़ी अच्छी थिंकिंग है, मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया से हट कर के भी अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो काम पे फ़ोकस कीजिए आप। अगर आप यूट्यूबर हैं, एक आपको ये पता है कि मुझे यूट्यूब यूट्यूब करना है, यूट्यूब में ही वर्क करना है, तो उस पे बहुत कड़ी मेहनत से आप करिए, लेकिन आपको हार्ड वर्क ज़रूर करना पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं हुँ। होता है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि आप ग्राउंड लेवल पर अपना काम करें, ग्राउंड पर रह के काम करें, आप लोगों से मिल-जुल कर के काम करें। सोशल मीडिया अकाउंट ये भी और कर देता है फैसिलिटी कि जो अच्छे लोग हैं, हुँ, उनकी बातें आप तक पहुँच जाती हैं, हुँ, हुँ, उनकी संगत आपको मिल जाती है, और जैसी संगत होगी वैसी ही आपकी रंगत होगी। जैसे आप हैं, हुँ, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, हुँ, और आपकी ही गाइडेंस से मैंने भी पढ़ाना चालू किया है। हुँ, तो हालाँकि मैं बिल्कुल सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता हूँ। हुँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं स्कूल में भी पढ़ाने जाता हूँ, हुँ, कोचिंग भी पढ़ाता हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर ही नहीं, पर अलग पहचान बना सकूँ मैं अपनी। थोड़ा हुँ। हट के समाज में अलग पहचान बना सकूँ। हाँ, आप लोगों के साथ रह के कुछ करना चाहते हैं। हुँ। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि ऐसे ही बीच में रहकर, लोगों के साथ रह कर के अपना फ़ील्ड बनाओ। बहुत अच्छा विचार है ये। अलग फ़ील्ड होना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया से आप जितना आप जुड़ोगे, जितना आप उस पे एक्टिव रहोगे, तो आप अच्छे लोगों से, आपके आस-पास अपने एनवायरनमेंट से दूर होते जाओगे। और सराउंडिंग से दूर होते जाओगे। मैं हूँ या और भी बहुत सारे टीचर हैं, अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो टीचर है, वो है आपका सराउंडिंग। ये सोशल मीडिया का काफ़ी अलग रहा कि आप चलो अलग रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये भी है कि मोबाइल का यूज़ कर लेते हैं एंटरटेनमेंट के लिए अपने। तो उसके उसके जैसे आप पता नहीं आप क्या करते हैं, आप कैसे एंटरटेनमेंट करते हैं? तो हम यही जानना चाहेंगे कि आप अपना एंटरटेनमेंट किन-किन सोर्सों से करते हैं? मैं अपना एंटरटेनमेंट जैसे पढ़ता हूँ मैं, तो पढ़ते-पढ़ते ऐसा लगता है कि काफ़ी पढ़ लिया, हुँ, या अगर बोरी तो होने लगती है पढ़ते-पढ़ते। हुँ, तो बीच में एक पॉज़ के लिए या ब्रेक के लिए थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट लेने के लिए मेरे घर पे जो डॉगी पला हुआ है, मैं उसके साथ खेल लेता हूँ। हुँ, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे उसके साथ खेलना। हुँ, और अ, गाने वगैरह या भजन वगैरह सुन लेता हूँ मैं। हाँ, जो कबीर दास जी के भजन हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, हुँ। वो सुन लेता हूँ मैं। हाँ, ये काफ़ी अच्छा है, आप भजन सुनिए, भजन से अच्छी थिंकिंग आती है, मन शांत होता है। ये काफ़ी ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए और मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो डॉगी के साथ खेलना। हाँ, क्योंकि आप अपने डॉगी के साथ खेलते हैं। मैं भी अपने घर पे जब जाता हूँ, हमारे यहाँ भी एक डॉगी है। उस जब मैं छोटा था तब हमारे पास एक घर पे था, इसका नाम टॉमी था। तो बहुत अच्छा मतलब ये कहें कि हमारी फैमिली मेंबर की तरह ही था।
उसकी बहुत यादें हैं, बहुत घर में भी यादें हैं। आपका जो भी डॉगी है उसके साथ आप खेलें, बहुत अच्छा विचार है। और लोगों को अपने घर पे भाई बहन है उन्हीं के साथ खेलना चाहिए और आउटडोर खेलना चाहिए, उनके साथ क्रिकेट खेलना चाहिए। हाँ, स्कीपिंग वगैरह आजकल उसका लंगड़ी का भी ज़माना ख़त्म हो रहा है। पहले लोग बाग लंगड़ी खेला करते थे। वो एक वो नारियल यस, हाँ, नारियल यस पकड़ो प्रेस, तो वो गेम तो दूर होते जा रहे हैं उनसे। उनके साथ में ये ऐसे गेम होते हैं जिनकी यादें आपको हमेशा बनी रह सकती हैं। आप कोशिश करें अपने छोटे भाई, अपने साथियों के साथ ऐसा गेम ज़रूर खेलें, बाहर वाला एक मोबाइल से हट के, दुनिया से हट के एक गेम होना चाहिए। मेरे साथ काफ़ी यादें हैं बाहर के गेम खेलने की। जैसे मैं गाँव में रहता था ना, तुम तो यहीं रहे हो, हाँ, तो ग्वालियर में मैं बाहर गाँव में, मेरा गाँव में भी रहना होता था, गौद में भी रहना होता था। तो गाँव में हम लोग कंचे वगैरह खेलते थे, वो आज भी याद है मुझे, अच्छा लगता है। हुँ? तो तुम कभी खेलते हो अपने भाई बहनों के साथ? हाँ, भाई बहनों से खेलता हूँ मैं। मेरा छोटा भाई है, हाँ। वो बहुत शरारती है। हुँ। और जब मैं उससे खेलता हूँ तो हमेशा मारा-मारी वाले खेल खेलता है। तकिए से मुझे मारेगा हुँ, हुँ। या कभी कबड्डी खेलेगा। ऐसे अच्छा, खेल अच्छा। उसे ज़्यादा पसंद है। हुँ, हुँ। चलो अच्छा है, हुँ। आप अच्छा कर रहे हैं घर में। ये यादें उनके छोटे भाई-बहनों के साथ हमेशा रहेंगी। प्रकृति में रहकर अपना एंटरटेनमेंट करना ज़्यादा अच्छा है। हुँ, अच्छा पॉइंट है। तो भविष्य के आपके लक्ष्य क्या हैं? आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं? यहाँ पे सर एक वो है कि जैसे मेरा जो गोल है वो यूपीएससी है, तो मैं उसे बोलूँ कैसे मतलब? हाँ, बता सकते हैं कि आप यूपीएससी करना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं और भी कुछ? पर मेरा मेरा मानना ये है कि यूपीएससी आप करना चाहते हैं, आप करिए, बढ़िया पढ़ाई करिए बहुत अच्छे से। आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, मेरा भी यही एम है। पर मेरा मानना ये है कि अ, अगर हम किसी ओहदे पर पहुँच रहे हैं, किसी जॉब पे पहुँच रहे हैं ना, तो हमारा मैच्योरिटी लेवल सही होना चाहिए, मैच्योर होने चाहिए हम। हुँ? सर यूपीएससी गोल यूपीएससी तो एक जर्नी है, मतलब एक जर्नी की तरह है। हुँ, और उसे गोल बोल के अपन उसे पॉइंट पॉइंट आउट कर देंगे उसे। हुँ। जबकि यूपीएससी देने के बाद भी और बहुत सारे, और लक्ष्य हैं। हाँ, बहुत सारे तो लक्ष्य हैं, बहुत सारी जर्नी है जिनसे आपको गुज़रना पड़ेगा। लक्ष्य तो एक अच्छा इंसान बनना है, हुँ, लेकिन एक प्रयास है यूपीएससी की ओर। हुँ, यूपीएससी क्रैक हो जाए, हुँ, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ फिलहाल। हुँ। और अच्छा, आप ऑप्शनल क्या रखना चाहेंगे अगर आप यूपीएससी देंगे तो? मैं हिस्ट्री ऑप्शन रखना चाहूँगा। हुँ, हिस्ट्री मुझे पढ़ना पसंद है, हुँ, तो मैं हिस्ट्री एज ऑप्शनल चूज़ करना चाहूँगा। हुँ। ठीक है। और और प्रयास है आपका, आप चाहते हैं कि उसको करें। विकास दिव्य कीर्ति सर ने ये भी कहा है कि अ, क्यों डरें, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा तजुर्बा होगा। होगा। वही सही है। अपने अच्छे के लिए प्रयास करो। काफ़ी अच्छा थिंकिंग है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका सराउंडिंग काफ़ी अच्छा है, आप उसी की तरफ बढ़ते जाएँगे। अ, ये मैंने ये मैंने सिद्धांत से भी पूछा था, आपसे भी पूछता हूँ और सबको मालूम है कि क्या है ये। चीज़ ये है कि शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है? शिक्षा क्या कर सकती है?
शिक्षा का जीवन में महत्व बहुत है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं बल्कि कई महान शिक्षक हैं या महान लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग शिक्षा का जो महत्व है वो ऐसा है कि शिक्षा हमें जानवर से इंसान बनाती है। हम्म। वरना जानवर तो हम भी एक तरह से, हम्म। सिर्फ हमने कपड़े पहन लिए हैं और बा सभ्य हो गए हैं। हाँ, सभ्य हो गए हैं और बाकियों ने कपड़े नहीं पहने। हम्म। लेकिन शिक्षा जो है वो हमें एक ऐसा माइंडसेट देती है या ऐसा बनाती है कि हम सार्थक चीज़ें कर पाएँ दूसरों के लिए। हम्म। बाकी जानवर अपने लिए करते हैं, पर शिक्षा हमें कई सारे क्षेत्रों में ज्ञान दे के हमारी सोच को विकसित करती है, हमारी चेतना को विकसित करती है। हम्म। और अ, विकास द्विवेदी के अभी फ़िलहाल उनके नए वीडियो में हम्म। उन्होंने ये कहा था, जहाँ पे उनका मऊ में एक प्रोग्राम था, हम्म। इंदौर में। इंदौर के पास में है। मऊ अम्बेडकर जी की जन्मभूमि रही है। जन्मभूमि। हम्म। तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा सेनी का वह दूध है कि हम्म। जितना आप पियोगे उतना ही हम्म। दहाड़ोगे। हाँ, काफी अच्छा है ये। शिक्षा काफी काम कर सकती है। शिक्षा से आपका बहुत चीज चेंज होती है। लेकिन एक बात ये भी होती है कि जिसके पास शिक्षा होती है उसका दुनिया में अलग ही सम्मान होता है। इतना सम्मान किसी का नहीं हो सकता जितना एक शिक्षा वाले के पास, शिक्षा वाले का जो होता है, जो टीचर होता है, जो साधु होता है। हम्म। हम्म। जैसे अवध ओझा सर के द्वारा मैंने एक सुना था वाक्यांश। उन्होंने कहा कि अ, अंबानी जी के यहाँ, मुकेश अंबानी जी के यहाँ एक प्रोग्राम रहा और अ, उसमें बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स वगैरह पर्स करा रहे हैं, लोगों को चावल बांट रहे हैं। वहीं रामदेव जी गए, बाबा जी रामदेव बाबा, योग योग के महाराज जी वहाँ गए तो अंबानी की पूरी फैमिली उनके चरणों में गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि उनके पास शिक्षा की, उनके पास योग की काफी, योग का ज्ञान है। योग का ज्ञान है। इसलिए आपके पास एक अच्छा ज्ञान हो तो आपके सामने दुनिया झुक सकती है, एक अच्छी शिक्षा अगर आपके पास है। इसलिए हमारा भी मानना यही है कि शिक्षा को जितना हो उतना ग्रहण करो। शिक्षा आपको भविष्य में अंबेडकर जी की तरह ही बना देगी। जिस व्यक्ति के पास शिक्षा है वो अ, कभी हार नहीं सकता। हम्म। काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं। काफ़ी अच्छा विचार है। हमको अच्छा लगा काफ़ी आपसे बात करके। अ, हम चाहते हैं कि समाप्ति में हम आपसे कुछ जानें जी। और दर्शकों को भी बताना चाहें कि आप एक बार मुझे ध्यान है कि आपने जिक्र किया था आपको कबीर जी के दोहे मतलब काफ़ी अच्छे लगते हैं, संस्कृत हम्म। के श्लोक आपको काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो एक आध श्लोक हो जाए तो अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को, मुझे भी लगेगा अच्छा। श्लोक जो है पहला वो भगवत गीता से है, हम्म। जो श्री कृष्ण ने अपने अपने शिष्य अर्जुन को दिया था। हम्म। उन्होंने बोला था कर्मण्येवाधिकारस्ते हम्म। माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू प्रमाते संगोस्त्व कर्मणि। हम्म। यानी हे पार्थ, फल की चिंता मत करो, कर्म तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें जो है अपना कर्म ही करना चाहिए। हम्म। तो अपने कर्म के रास्ते पे चलो और अगर तुम्हारा कर्म सार्थक हुआ हम्म। तो तुम्हें फल की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सार्थक का मतलब क्या है? सार्थक का मतलब है कि अपना जो कर्म है वो हमारे लिए भी अच्छा है और किसी के अर्थ में है, यानी अ, एक अच्छा अर्थ के लिए है, किसी अच्छे काम के लिए है या अच्छे नियति से, अच्छे हम्म। नियत से है।
वेरी गुड। अच्छी नीयत से है। ये सार्थक कर्म का मतलब ही है कि अच्छी नियति का हुँ, कर्म, जो आगे लोगों के लिए भलाई हुँ। करे, एक प्रेरणा का स्रोत बने, लोग उससे प्रेरित हों हमेशा। काफ़ी ठीक विचार है। और एक दोहा कोई? और एक कबीरदास जी जो हैं मुझे काफ़ी प्रभावित करते हैं, हुँ, काफ़ी पसंद है उनका दोहे मुझे। हुँ, उनका एक दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, हुँ, अं अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। हुँ, यानी गुरु कुम्हार है, हुँ, कुम्हार यानी घड़े बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। हुँ, और शिष्य कुंभ है, यानी हुँ, मटका है या घड़ा है। तो गुरु जो है वो शिष्य को, जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार मटके बनाने के लिए उसमें अंदर से हाथ डाल के भीतर से थपथपाता रहता है। हुँ, बिल्कुल वैसे ही गुरु जो है वो बाहर से स्ट्रिक्टनेस फॉलो करके या बाहर से थोड़ा खड़ा रख के अपने शिष्य को अनुशासित रख के हुँ, उसे अ, अपने मन में उसके लिए प्रेम रख के हुँ, अपने शिष्य को समाज में सम्माननीय बनाने के लिए प्रयास करता है, हुँ, ताकि उसका शिष्य है वो आगे एक अच्छा व्यक्ति बने, हुँ। उसका जो चरित्र है वो अच्छा हो, उसका एक व्यक्तित्व है वो अच्छा हो। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया।